आपने एक छोटे से ओहदे के लिए जमहूरियत को, अवाम के हक के हुक्मरानी की जिद्दोजहद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आप मुझे बताएं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या ओहदा है भाई? अगर आपको ये ओहदा चाहिए था और इतनी बुरी तरह चाहिए था तो आप मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मांग लेते। मरियम नवाज का पीपल्स पार्टी को सिलेक्टेड होने का ताना। यूसुफ रजा गिलानी के इंतखाब पर ताबड़तोड़ हमले। कहती हैं पीपी उम्मीदवार हुकूमती वोटों से ऑपोजिशन लीडर सिलेक्ट हुए। अगर आपने ताबेदारी करनी है और सिलेक्ट होना है तो इमरान खान की पैरवी करें। आधा तीतर आधा बटेर नहीं हो सकता। एतराफ करें कि आपने खुलकर बाप के अहकामात माने। बोली खुशी है कि वाज़े सफबंदी हो गई। पीपल्स पार्टी ने छोटे से ओहदे के लिए बाप से वोट ले लिए। बाप भी वो जो अपने बाप की इजाजत के बगैर किसी का साथ नहीं देता। पीपल्स पार्टी के अमल ने जमहूरी जिद्दोजहद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। एक जरदारी सब पर भारी नारे को शर्मिंदगी करार दे दिया। कहती हैं आज नवाज शरीफ और मैं अपने असूल कुर्बान कर दें तो हम पूरे पाकिस्तान पर भारी हो सकते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि कोई एतराज़ होना चाहिए था कि गिलानी साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ही बनता। ये हमारा राइट था। जहां तक सिलेक्टेड की बात है वो तो लफ्ज़ मैंने दिया है, तो मैं जानता हूं कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है और किस पे इस्तेमाल होना नहीं बनता। बिलावल भुट्टो का नून लीग को हट धर्म होने का जवाबी ताना। कहते हैं नून लीग का उम्मीदवार मुतनासिब था। तवक्को नहीं थी कि गिलानी की कौमी असम्बली में फतह पर जो रद्द-ए-अमल इमरान खान का था वही सेनेट में गिलानी की जीत पर नून लीग का होगा। पीपल्स पार्टी पर गैर मुनासिब इल्जाम लगाने से ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। नून लीग गौर करे कि उन्हें पीपल्स पार्टी से लड़ाई के मशवरे कौन दे रहा है। चाहता हूं कि पीडीएम इत्तेहाद बराबरी के साथ बरकरार रहे। किसी एक जमात की डिक्टेशन नहीं लेंगे। मरियम नवाज पर कभी तनकीद की ना करूंगा। सियासी फैसलों के लिए जज्बात को एक तरफ रखा जाए तो बेहतर है। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन लीडर का ओहदा किसी दूसरी जमात को देने पर इत्तफाक नहीं किया था। सिलेक्टर्स ये चाहते थे कि पंजाब के अंदर तब्दीली आए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में परवेज इलाही साहब को या किसी और को हम चीफ मिनिस्टर बना दें। तो मियां साहब ने वाजे इसका दो टोक जवाब दिया। कौन बनेगा पंजाब का वजीर आला? मैं तो बिल्कुल समझता हूं कि सबसे पहले हक जो है वो नून लीग का है। अगर किसी वजह से वो हमजा शहबाज साहब को नहीं बनाना चाहते हैं या नहीं बना सकते हैं तो तब हमें उस सूरत में मुस्लिम लीग क्यू के साथ, परवेज इलाही के साथ भी जरूर बात करना पड़ेगा। मरियम नवाज पीडीएम इजलास में आसिफ जरदारी की तजवीज़ सामने ले आई। कहती हैं जरदारी ने सिलेक्टर्स की मदद से पंजाब में तब्दीली लाने की पेशकश की। नवाज शरीफ ने साफ इनकार कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं पंजाब में तब्दीली ढकी छुपी बात नहीं। एपीसी में तय पाया गया था कि पंजाब और कौमी असम्बली में पार्लिमानी ऑप्शन से तब्दीली लाएंगे। अगर नून लीग हमजा शहबाज को वज़ीर आला नहीं बनाना चाहती तो फिर हमें परवेज इलाही से बात करना पड़ेगी। किसी को काफ लीग पर एतराज़ था तो हमें बताता। बुजदार के एक बजट को भी चैलेंज ना करना मुजरिमाना गफलत है। शहबाज शरीफ ने हमजा को पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। हमजा शहबाज की जेल में अपोजिशन लीडर से 2 घंटे तवील मुलाकात। वालिद को यूसुफ रजा गिलानी के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाए जाने पर नून लीग की बेचैनी से आगाह किया। बताया पीपल्स पार्टी ने मामले पर हमें एतमाद में नहीं लिया। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह हिदायत दी कि यूसुफ रजा गिलानी के मामले पर सीनियर रहनुमा पीडीएम में मामला उठाएं। पहले ही कहा था पीडीएम जमातों की एक मंजिल नहीं। आज साबित हो गया ऑपोजिशन जमातें एक दूसरे के साथ नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं पीडीएम जमातों के अपने अपने मफादात हैं। ऑपोजिशन लीडर सेनेट छोटा ओहदा नहीं। सूबाई मुआवन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं हमें गिराने वाले अब एक दूसरे को गिरा रहे हैं। अगर आप बेनज़ीर के कातिलों के वकील को ऑपोजिशन लीडर बनाएंगे तो पीपल्स पार्टी ने तो ऐसा करना ही था। जो मरियम नवाज की ख्वाहिशें हैं उसके ऊपर पाकिस्तान ने नहीं चलना। तो हमने एक कदम पीछे लिया है। हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि आइए बैठिए, और नून लीग और पीपल्स पार्टी भी एक कदम पीछे लें।
हुकूमत की फिर ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। फवाद चौधरी कहते हैं इंतखाबी इस्लाहात और नैब समेत तमाम मसाइल पर बात करने को तैयार हैं। इस्तीफों की सियासत खत्म हुई, अब इस्लाहात की सियासत शुरू होगी। नून लीग समेत तमाम अपोजिशन जमातों से अलग अलग राब्ते करेंगे। अदलिया में भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। कानून के मुताबिक एहतसाब होता तो इफ्तिखार चौधरी आज सलाखों के पीछे होते। नदीम बाबर के मामले पर बोले, वजीर आजम की पॉलिसी है जिस पर इल्जाम होगा वो पहले खुद को बरी कराए, अगर कसूरवार हुआ तो सजा, वरना वापस हुकूमत में आ जाए। ब्रॉडशीट रिपोर्ट में अभी शहजाद अकबर का नाम सामने नहीं आया। पीपल्स पार्टी की पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाने की तजवीज़। नैयर बुखारी कहते हैं पीपल्स पार्टी को पीडीएम से निकालने का मौक़िफ़ नून लीग का होगा। किसी की ख्वाहिश पर पीडीएम में शामिल किसी भी जमात को नहीं निकाला जा सकता। पीडीएम में इनफरादी फैसलों की कोई हैसियत नहीं। 10 जमातें बैठकर जो फैसला करेंगी तमाम जमातें उसी की पाबंद हैं। गिलानी पर नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो पीडीएम में मिल बैठकर बातचीत हो सकती है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत नासाज, डेरा इस्माइल खान में अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आई। मौलाना फजलुर रहमान ने तबीयत नासाजी की वजह से सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। ये अंदाजा नहीं हुआ है कि हम कितनी खतरनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। जो फैसले हो चुके हैं उनके ऊपर अमल दरामद वैसे नहीं हो रहा जैसे कि होना चाहिए। ज्यादा इस वक्त फैलाव जो है वो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, इस्लामाबाद के अंदर देखने में नजर आ रहा है। अगर हमने फौरी बर वक्त इकदाम नहीं किए तो खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है कि हमें इससे ज्यादा मजीद बंदिशें करनी पड़ें। कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू, हुकूमत का सख्त पाबंदियों का इंदिया। सरबराह एनसीओसी असद उमर कहते हैं कोरोना की तीसरी लहर को फैलने से ना रोका तो सख्त पाबंदियां लगानी पड़ेंगी। एहतियात ना की गई तो कोरोना को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जो फैसले किए गए उन पर अवाम की जानिब से इस तरह अमल नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए था। पंजाब और केपी में केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। बरतानवी किस्म का वायरस बहुत तेजी से फैलता है। गुज़श्ता 5 रोज में तशवीशनाक मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। अभी से अस्पतालों में बिस्तर ना मिलने की शिकायत आना शुरू हो गई। लाहौर में मास्क ना पहनने वालों को जेल जाना पड़ेगा। जिला इंतजामिया ने सख्त फैसले का ऐलान कर दिया। मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। हुकूमती हिदायत की पासदारी ना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। मुश्तरका टीमें तश्कील, कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। शादी हॉल्स और पब्लिक मकामात पर सख्ती से SOPs पर अमल दरामद कराया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ 50% सवारियां बिठाने की पाबंद। बगैर मास्क सवारियां बिठाने वालों की ट्रांसपोर्ट बंद होगी। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौसा शिकावान कहती हैं पंजाब में सख्त लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। इस्लामाबाद में कम उम्र बच्चों पर कोरोना के वार। 10 साल से कम उम्र 5383 बच्चे वबा में मुब्तला। 11 से 20 साल तक के 5963 नौजवान भी करंतना में। एक हफ्ते में 30 फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स में भी वबा की तस्दीक। मुल्क में वबा एक दिन में मजीद 67 जाने ले गई। 4468 नए केसेस। 50 साल की उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल 30 मार्च से शुरू होगा। कोरोना केसेस में इजाफा। सिंध में मज़ारात और दरगाहें बंद करने का फैसला। मज़ारात 6 अप्रैल तक बंद रहेंगे। सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर का सरोज़ा उर्स भी मनसूख। पेशावर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। 5 शादी हॉल्स के मैनेजर्स गिरफ्तार। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 25 दुकानदार ज़ेर हिरासत। 19 दुकानें सील। BRT में मास्क ना पहनने वाले 109 शहरियों को जुर्माने। इस्लामाबाद, पिंडी में कोविड का 3rd स्ट्रेन है वो फैल रहा है। यार प्लीज SOPs फॉलो कर लो। क्यों एने टीट हो? प्लान B भी है। जेड़ा SOP ना मने मुद्दा करके 2 लाओ कि फिर मनोगे। डंडा पकड़ो, जो अमल नहीं करता उल्टा करके पिटाई करो। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने SOPs पर अमल कराने का फॉर्मूला बता दिया। किंग ऑफ स्विंग कहते हैं पंजाब में कोरोना बहुत फैल चुका, प्लान B पर अमल करना होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले बहुत ढीठ हो गए।
हर शहर में महंगाई, मुनाफाखोरों की शहनशाही। रोजमर्रा अशिया की कीमतें गरीब क्या मुतवसत तबके की पहुंच से भी दूर। मुर्गी, अंडे, सब्जियां, चीनी और आटे समेत सब कुछ मजीद महंगा हो गया। इंतजामिया का एक एक्शन ना ही कोई रिएक्शन। महंगाई के शदीद तूफान के आगे बेबस। कराची में मुर्गी का गोश्त 400, बड़ा गोश्त 750 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। चीनी 110, आटा 80, ऑयल का रेट 340 रुपए फी लीटर तक पहुंच गया। लाहौर में भी हाल बुरा, चीनी ने सेंचुरी बना ली। दीगर शहरों में भी महंगाई कंट्रोल करने के लिए दावे झूठे निकले। अवाम नाला, हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, गर्मियों में शहर कायद को नेशनल ग्रिड से 450 मेगावाट इजाफी बिजली मिलेगी। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब के मुताबिक बिजली सप्लाई के लिए जामशोरों से कराची तक डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन की अपग्रेडेशन पर काम मुकम्मल हो गया। 1 घंटा जमीन के नाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर 8:30 से 9:30 बजे तक गैर जरूरी बत्तियां बंद रखी गईं। वजीर आजम हाउस की भी लाइट्स बंद रहीं। इमरान खान की कौम से अपील, कहा साफ और आलूदगी से पाक माहौल के लिए हुकूमत का भरपूर साथ दें। माहौलियाती बेहतरी मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का पीपल्स पार्टी को सिलेक्टेड होने का ताना। यूसुफ रजा गिलानी के इंतखाब पर ताबड़तोड़ हमले। कहती हैं पीपी उम्मीदवार हुकूमती वोटों से अपोजिशन लीडर सिलेक्ट हुए। अगर आपने ताबेदारी करनी है और सिलेक्ट होना है तो इमरान खान की पैरवी करें। आज नवाज शरीफ और मैं अपने असूल कुर्बान कर दें तो हम पूरे पाकिस्तान पर भारी हो सकते हैं। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद हारून। मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि लकीर खिंच गई है और जो सफबंदी है वो हो गई है। आपने इस छोटे से फायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए, वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाजत के बगैर किसी का साथ नहीं देता। सिलेक्टर्स ये चाहते थे कि पंजाब के अंदर तब्दीली आए, तो उन्होंने ये कहा कि हम मुस्लिम लीग नून अगर माने और पीडीएम अगर माने तो हम पंजाब के अंदर तब्दीली ले आएं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हम परवेज इलाही साहब को या किसी और को हम चीफ मिनिस्टर बना दें। तो मियाँ साहब ने वाजे इसका दो टोक जवाब दिया। आइन और कानून ने आपको जिस दायरा कार तक आपको महदूद किया है, आप उसी दायरा कार में रहें। सेनेट में अपोजिशन लीडर पर इख्तिलाफ। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर ले लिया। अगर आपको ये ओहदा चाहिए था और इतनी बुरी तरह चाहिए था तो आप मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मांग लेते। अगर आपने सिलेक्ट होना है तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। जहां तक सब पर भारी की बात है तो आज मैं भी अपने असूल कुर्बान कर दूं, मियाँ साहब भी अपने असूल कुर्बान कर दें तो हम तो पूरे पाकिस्तान पे भारी हो सकते हैं भाई। लाहौर हाई कोर्ट में जमानती मचल के जमा कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने एक दावा भी कर दिया। तारड़ साहब ये गवाह हैं इस बात के, इनको संजरानी साहब ने फोन किया 5-6 दिन पहले और उन्होंने कहा साईं बताइए अगर आपको जरूरत हो तो मैंने 3-4 वोट बाप पार्टी के रखे हैं, मैं आपको दे दूंगा। तो इन्होंने ये कहा कि मुझे आपके वोट्स की जरूरत नहीं है। मरियम नवाज की जमानत के लिए 10 लाख रुपए के मचल के जमा कराए गए। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। बिलावल भुट्टो का नून लीग को हटधर्म होने का जवाबी ताना। कहते हैं नून लीग का उम्मीदवार मुतनाज़े था, तवक्को नहीं थी कि गिलानी की कौमी असम्बली में फतह पर जो रद्दअमल इमरान खान का था वही सेनेट में गिलानी की जीत पर नून लीग का होगा। पीपल्स पार्टी पर गैर मुनासिब इल्जाम लगाने से ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। मरियम नवाज पर कभी तनकीद की ना करूंगा। मैंने ना अपना वालिद ने किसी इजलास में लीडर ऑफ द अपोजिशन के ओहदा किसी दूसरा जमात को संभालने में ना किसी इंडिविजुअल के लिए एग्री किया था। मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा मुस्लिम लीग की क़ियादत से कि वो गौर करे कि असल में उनके इत्तेहादी कौन हैं और कौन इनको ये गलत मशवरे दे रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप झगड़ा ले। मैं तो नहीं चाहता हूँ
कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को कोई नुकसान हो, और मैं समझता हूँ कि अगर हम इज़्ज़त के साथ, बराबरी के साथ इस इत्तेहाद को चलाने की कोशिश करें तो कामयाबी होगा। और इसलिए मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले। जिस तरीके से खान साहब का रिएक्शन था जब गिलानी साहब नेशनल असेंबली से जीते, वैसे ही नून लीग का रिएक्शन होता जब हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा जीते। अफसोस के साथ कि आई डोंट नो क्यों और व्हाई एक जमात इतना स्टबर्डनेस के साथ एक ऐसा फैसला ले जिससे मेरे जमात के कुछ लोग को ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। जहां हमारा बहुत रिस्पेक्ट है मरियम शरीफ साहिबा से, नून लीग के काफ़ी ओहदेदारों के ये जो बयानबाजी अब हो रहा है, लेकिन साथ साथ मैं PDM को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं, एंड आई विल चूज नॉट टू रिस्पॉन्ड टू सच एलिगेशंस।